Then the Brazilian industry is also emphasizing farming technologies that preserve soil stability while yielding approximately 85 tons of sugarcane per hectare. And this includes crop rotation, green fertilization and use of straw. ट्रैश के साथ जो भी स्ट्रॉ होता है उसको भी वो मल्चिंग में यूज करते हैं. देन जैसा अभी आपने मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के बारे में सुना था, मोस्ट ऑफ द शुगर केन इज प्लांटेड मैनुअली एंड ऑलमोस्ट 90% हार्वेस्टिंग इज मैकेनाइज्ड इन साओ पाउलो स्टेट. साओ पाउलो स्टेट ब्राजील में, जहाँ मैक्सिमम शुगर फैक्ट्रीज हैं, मेजर शुगर प्रोडक्शन होता है. So mechanical planting and harvesting will be major priority for Brazilian sugar industry. इसके बाद उन्होंने प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर भी काफ़ी कुछ काम किया है. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, judicious blend of water, judicious use of water and nutrient. Then एक और अभी जो यूज कर रहे हैं रिसेंटली, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स टेक्नोलॉजी. ड्रोन आपने देखा होगा, आजकल काफ़ी कुछ चर्चा में आता है. टू मॉनिटर दी फील्ड एंड क्रॉप हेल्थ. इसमें उन्होंने कुछ अपना सॉफ्टवेयर लगा रखे हुए हैं और उससे वो फील्ड और क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं. कहीं डिजीज तो नहीं लिखा है, कितने गैप्स हैं फील्ड में. So this is the latest introduction in Brazilian system. उसको थोड़ा सा वो और अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को. Then next thrust Brazilian system का जो विजन है, that is second generation biofuel, that is ethanol from cellulosic material. जैसे बगास हुआ या स्ट्रॉ हुआ, उसका भी यूटिलाइजेशन होगा. अभी करंट यील्ड जो है इथेनॉल की, दैट इज अराउंड 80 लीटर्स पर टन. और स्ट्रॉ से दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 37 लीटर्स पर टन ऑफ केन. सो दैट मीन्स 1 ton of cane will yield around 110 लीटर्स ऑफ इथेनॉल. नेचुरली जब पूरा बायोमास और शुगर यूज हो जाएगा तो यील्ड ऑफ इथेनॉल बढ़ेगी. तो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी कुछ फोकस कर रहे हैं वो सेलुलोजिक इथेनॉल को यूटिलाइज करने के लिए. इसके ऊपर एक मेजर प्रोग्राम है और इसके ऊपर काफ़ी कुछ फंडिंग बैंक कर रहा है वहाँ पे. देन another diversification option is bioplastic. And जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम काफ़ी कुछ बने हुए हैं. उसमें हुई थी अभी नवंबर 2014 में. I was fortunately there. और एक ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री का रोड मैप बना था, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, व्हाट आर द मेजर थ्रस्ट एरियाज. उसमें कुछ रिकमेंडेशन थी जो मैं आपको इन नक्शा थोड़ा सा बताऊंगा. क्या ये कंट्रीज प्लान कर रहे हैं. इसमें पहले रिकमेंडेशन थी इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टारगेट्स स्पेशली इन दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन. खासतौर से ये चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, इस तरफ प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, जहाँ पे बहुत प्रोडक्टिविटी कम है. देन एक्सचेंज एंड कल्टीवेशन ऑफ इम्प्रूव्ड germplasm, targeted breeding program to deliver a specialized genotype which accumulates more sucrose and lignocellulosic biomass. ये targeted breeding program है. Then use of quality seed as planting material.
जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सीड के ऊपर ज़्यादा थ्रस्ट है, ये यहाँ भी है। सीड ट्रीटमेंट, ये हम जो भूल गए हैं, सीड ट्रीटमेंट, ये इट हैज़ टू बी रिवाइड, whether you do it with MHAT or hot water treatment, this is a must. The seed treatment and in vitro strategies. Next was bio-intensive sugarcane agriculture. Right from biofertilizer, ऊपर सारा biocontrol, everything, maximum bio-intensive sugarcane agriculture. Then gradual introduction of mechanization to minimize cost of production. Precision agriculture and use of cutting edge technologies for sugarcane improvement and management. Emphasis on product diversification. हम बात कर रहे हैं बायोइथेनॉल की, कोजनरेशन की, बायोप्लास्टिक की। अभी नरेंद्र मोहन साहब आपको डिटेल में बताएंगे क्या ऑप्शंस हैं, हाउ इट कैन बी डन इन आवर कंट्रीज डिटेल में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इन द फील्ड, ये हमारे यहाँ काफ़ी कुछ इस पर काम होता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटर क्रॉप्स एंड शुगर क्रॉप्स, अदर शुगर क्रॉप्स। मैंने नॉर्थ वियतनाम में एक फैक्ट्री है वेयर दे हैव इंट्रोड्यूस शुगर बीट एंड सुपर स्वीट सॉर्गम। वो कहते हैं हम अपनी फैक्ट्री बंद ही नहीं करेंगे, इट विल बी रनिंग अराउंड द ईयर, एंड दे आर डूइंग इट। कुछ उसमें इथेनॉल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस करके। सो दैट इज द मॉडल दे वांट टू अडॉप्ट। ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी इंडस्ट्री की बनी रहे। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ केन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड। आइडेंटिफाइंग एक्सपेंशन एरियाज फॉर केन फार्मिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग, फैसिलिटेटिंग मैकेनाइजेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ये कुछ एक विजन बनाया था ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्टिविटी, रिकवरी इन्हांसमेंट के लिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये डिसीजन लिए गए थे चाइना में इन 2014। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अपनी कंट्री के बारे में भी बता दूं। जैसा ICAR ने अपना विजन डॉक्यूमेंट शुगर केन क्रॉप के लिए तैयार किया है, आप देखेंगे कि हम एक कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है एक्सपोर्ट शुगर के। हमारी सिचुएशन हमेशा फ्लक्चुएटिंग है, और पिछले कुछ सालों में हमने साइक्लिकलिटी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। 6, 7, 7, 8 में जब हमारा प्रोडक्शन 28 मिलियन टन से 14 के आसपास आ गया था, और उसके बाद अभी 3-4 साल से हम काफ़ी कुछ अच्छा देख रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो एक विजन डॉक्यूमेंट ICAR ने ये बनाया हुआ है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसमें रिसर्च का या R&D का क्या मेजर एरियाज हैं जो हम लोग टच कर रहे हैं, ताकि जो हमने इसमें विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है दैट वी वुड लाइक टू अचीव यील्ड अराउंड 100 टन पर हेक्टेयर बाय 2030, एंड फिर तो 11 हो जाएगा, बिकॉज we will need around 33 million tons of sugar. So इसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं हमारे इंडियन जो शुगर विजन 2030 के जो कंपोनेंट हैं वो है मेजर क्रॉप इम्प्रूवमेंट रिसर्च, और इसमें
The major emphasis is on the development of new varieties through incorporation of genetic variability from related. ये हमारा development of new varieties है. It's a very long big document. मैंने आपको नटशल में थोड़ा सा बता दिया है कि ये हमारा मेजर थ्रस्ट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव हाई टनेज, हाई शुगर, हाई बायोमास वेराइटीज. उसके बारे में आप डॉक्टर बख्शीराम साहब से डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है. देन इम्प्रूविंग केन यील्ड एंड इनपुट यूज एफिशिएंसी. जैसा हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्रो टेक्निक से लेके इंटरक्रॉप. सो दिस इज अनदर प्रोग्राम. देन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन, इनपुट यूज एफिशिएंसी थ्रू राइजोस्फीयर इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन. इस पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाता हूँ कि दिस इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर. देन लैंड यूज एफिशिएंसी थ्रू कंपेनियन क्रॉपिंग, बायो इंटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ रेड रॉट एंड बोरर, IPM एंड IDM मॉड्यूल्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ शुगर केन फार्मिंग. इसके ऊपर ज़्यादा थ्रस्ट दिया जाएगा ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस हो जाए. देन अरेस्टिंग द डिक्लाइन इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी. जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही है हमारी, काफ़ी कुछ सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है. सो सॉइल बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स, इसके ऊपर काफ़ी कुछ काम होगा. एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू क्रॉपिंग सिस्टम. देन रिसर्च ऑन एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट. इससे भी हमारा यील्ड डिक्लाइन काफ़ी होता है और जो वैरायटीज का पोटेंशियल है वो उतना नहीं एक्सप्लोस होता है. नॉर्थ इंडिया में काफ़ी है, तो इसके ऊपर भी मेजर थ्रस्ट दिया है विजन डॉक्यूमेंट में. देन स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग शुगर रिकवरी. वैरायटीज एक जगह है, वैराइटल प्लानिंग एक जगह है, बट देर आर अदर एरियाज वेयर ICR Institute, the scientists will be working on improving the sugar content and sugar recovery. इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी एक मेजर एरियाज है. कैसे आप लॉसेस को कर्टेल कर सकते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड है हमारे विजन डॉक्यूमेंट में. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा हम सबको मालूम है दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग. इस साल भी काफ़ी कुछ एडवर्स वेदर रहा. सो वन ऑफ द मेन थ्रस्ट इज डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट केन हस्बेंड्री. उसमें भी क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि जो चेंजिंग क्लाइमेट है उसमें प्रोडक्टिविटी सस्टेन करे और रिकवरी भी ना डाउन हो. कि हमारा फील्ड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट पॉलिसी ये सब इन लाइन होगा, ताकि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे. और जो आज की जो चैलेंजेस हैं जो हम आज देख रहे हैं, वो उनको काउंटर करने हम कर सकें. ये तभी पॉसिबल होगा जब हम बेस लेवल पर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, रिकवरी बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे बाय यूजिंग दीज साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई डाउट है मैं पूरे एक्चुअली क्या है वो दे आर कंटिन्यूअस कल्टीवेशन है शुगर केन का. तो
उसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर रोल फैक्ट्रीज का ही रहता है। क्योंकि इनका टनेज भी अच्छा है और इनकी रिकवरी भी अच्छी है और मैनेजमेंट भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट इज बेटर। तो हम चाहते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ कर सकते हैं या कंट्री वाइड जो है कर लें कि शुगर केन का एक आइडियल शुगर प्रोडक्शन का एक कोई मॉडल कि भाई इस तरीके से इतना जो है कंट्री में इस साल इतना प्रोडक्शन होगा, इस साल इतना प्रोडक्शन होगा, मोटे मोटे तौर पे जो है पेपर पे ये सारी चीज डिजाइन और उसी हिसाब से कैपेसिटी हो, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, शुगर रिकवरी और वो ठीक है थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ले सकते हैं बिकॉज मतलब चीजें इंक्रीज में जाएंगी जो है जानी चाहिए, बजाय इसके कि जैसा कि अभी पीछे हुआ 6-7 में बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्शन था। 2008-9 आते आते जो है शुगर मतलब शुगर प्राइस जो है थी 4200 रुपए जो और गन्ने की प्राइस थी 165 रुपए। थिंग्स वर टू गुड। आज पोजीशन आपके सामने ही है। मतलब इस तरीके का जो साइकिल है इसको ब्रेक करने के लिए कोई हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मेरा सवाल। सर ये इंटरडिपेंडेंस का युग है। जैसा मैंने कहा क्रूड की प्राइस कम हुई कहीं, किसी जमाने में 130-135 US डॉलर पर बैरल हुआ करते, आज वो आधी हो गई। उसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि ब्राजील ने अल्कोहल बनाना कम कर दिया। अल्कोहल बनाना कम कर दिया, गन्ना उनके पास उतना ही है एरिया, उन्होंने शुगर बनाना शुरू कर दिया बिकॉज दे हैव ए फ्लेक्सिबल सिस्टम, वी डोंट हैव। हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास भी हो जाए तो हम भी कुछ विकल्प ढूंढेंगे। एक्सेस जो शुगर आई वो सारा फ्लड हो गया मार्केट, उससे हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ गया। तो दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेनन, ये हम कहीं आइसोलेटेड उसमें काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हाँ, इसमें द आंसर विल कम फ्रॉम विद इन। हम ऐसा भी आपको बताया कि भाई हमें पता लग गया कि हमारी शुगर की रिक्वायरमेंट इतनी है, तो देन इमीडिएटली वी शुड डिसाइड दैट वी शुड स्विच ओवर टू दिस। कुछ फ्लेक्सिबल मॉडल बनाए। अभी हमारे NSI के डायरेक्टर साहब बताएंगे क्या करना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, इथेनॉल में स्विच ओवर कर लें या कुछ और दूसरे ऑप्शन ढूंढ लें। कहीं ना कहीं हमको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा जब एक चीज है जी सर, जो कंट्री इतना प्लान कर सकती है कि यहाँ से लेके जो है मार्स तक का प्लान कर दिया और यहाँ से वहाँ तक सक्सेसफुली हम लोग चले गए, तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज ऑन द ग्राउंड। थैंक यू वेरी मच। जिसमें कि कोई हमारी साइक्लिसिटी ना हो, एक सस्टेनेबल बेसिस पे हमारा प्रोडक्शन और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। मैं समझता हूँ इस बात की थोड़ी सी कोशिश मैंने अपने प्रेजेंटेशन में की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जितना हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, देश में चीनी उतनी ही रहनी चाहिए। या तो हम उतनी ही बनाएं और अगर ज्यादा बनाते हैं तो बाहर चली जाए, और अगर करना ज्यादा है तो उसको किसी तरीके से किसी स्रोत के रूप में किसी और रॉ मटेरियल के तौर पे हम एथेनॉल बना लें। आपको मैं प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि हमारी एथेनॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा मोलासेस कितना है, क्या उस मोलासेस से हम 5% या 10% ब्लेंडिंग को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो एक मॉडल आपके सामने मैं अभी दूंगा, तो आप देखिए। सभी का होगा। जो भी आज की गेस्ट फैकल्टी है ना, सबके हम लोग को आप कहें तो अनएडिटेड भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे हम लोग डाल देंगे, अनएडिटेड डाल देंगे। थैंक यू सर। बाकी एडिशन चाहते हैं तो एडिट करके भी उसको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये तो आपको मिल ही जाएगा। जो विजन 2030-2050 है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की SBI के वेबसाइट पे ये ऑलरेडी है। ओके। डिटेल डॉक्यूमेंट है 60-70 पेज का, वो आप उसमें से देख लीजिए। थैंक यू सर। ये आपसे लास्ट क्वेश्चन सर। key is that your sugar production per hectare
should be minimum 8.5 to 9 tons. That will survive farmers as well as industry. For that, we have to do whatever we want to do it, we have to do it. But only survival is when we have per hectare sugar production minimum 8.5 tons. Whether you take Maharashtra or any country, if sugar production per hectare doesn't come down, farmer will suffer and industry. Agreed. That's why this effort is being made. And all of you are responsible for the positive response or reaction. Thank you. Thank you.